So we are again going to discuss this. Before going to discuss, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप मैं इसको कर देता हूँ। और जितने भी लोग अभी बाद में आए हैं सब लोगों को गुड मॉर्निंग, जाग जाओ, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, कुछ लिखाऊंगा, लिखते चलना साथ के अंदर। और आज तो मैं चलो तुम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, वी आर बिगिनिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। और इंट्रोडक्शन चैप्टर के बाद में हमने बात करी कि बॉयलर्स क्या होते हैं, बॉयलर्स के टाइप्स हम लोगों ने बात करी। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट इज द स्टीम एंड हाउ द स्टीम इज जनरेटेड, okay. Then we are discussing about the fire tube boiler and the water tube boiler, the what is the basic meaning of the fire tube boiler and the what is the basic meaning of the water tube boiler, and how the water tube boiler and fire tube boiler are classified. In our course we have the two types of the water tube boiler, like Babcock and Wilcox boiler, and second one is Stirling boiler. Mostly RTU is going to ask about Mostly RTU is going to ask us about the construction and working of the Babcock and Wilcox boiler and the Stirling boiler. We are trying to understand this by the help of the some videos. हम लोगों ने कुछ वीडियोस यूज करे थे, उसके थ्रू हम लोगों ने क्या करा था, इसको स्टडी करी। एंड आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू द हाई प्रेशर बॉयलर विच इज एंडेड इन द लास्ट क्लास। तो हम लोगों ने ना सब लोगों से बात करी थी। हम लोगों ने ना यही बात करी थी कि है ना किस टाइप से हाई प्रेशर बॉयलर वर्किंग करते हैं, क्या उसके यूनिक फीचर्स होते हैं। एंड विद दोज यूनिक फीचर्स वी आर डिस्कसिंग दैट हाउ वी कंट्रोल द स्टीम जनरेशन। और अगर हमारे पास में लोड का वेरिएशन हो रहा है तो उस लोड के वेरिएशन को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन सा बॉयलर हमारे लोड वेरिएशन पर वर्किंग करता है। so all the boilers are uses are depend on their, जो भी हम लोग बॉयलर यूज करते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनके यूजेस के ऊपर, उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और कितना हम लोग उसको जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर ऑल दिस हमने लामोन बॉयलर बात करा, बेंसन बॉयलर बात किया। मैंने आप लोगों को कहा था कि है ना लॉयफ्लर बॉयलर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने स्टडी आउट करके रखना, और लॉयफ्लर बॉयलर को है ना आप स्टडी करके रखनी। आज हम लोग है ना इसके अलग सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस सेक्शन इंक्लूड्स द बॉयलर माउंटिंग एंड बॉयलर एसेसरीज। सो माय क्वेश्चन इज अगेन विद यू कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बॉयलर माउंटिंग एंड बॉयलर एसेसरीज। बाकी लोग एक बार शांत है ना, एनीवन फ्रॉम द AIETM, माय क्वेश्चन इज फ्रॉम यू दैट बेसिकली माउंटिंग एंड एसेसरीज से है ना आप लोग क्या समझते हो। एनीवन, कोई भी प्लीज आंसर। बच्चे आंसर करें। इफ यू नोज गिव मी आंसर, इफ यू डोंट नो एटलीस्ट रेस्पॉन्ड करो कि हाँ सर हमको नहीं आता। दिस इज अ नोट अबाउट द बॉयलर, इट इज अ जनरल वर्ड्स माउंटिंग एंड एसेसरीज। कोई भी, प्रिया, संजय, मुकुल, डू रेस्पॉन्ड बच्चे, डू रेस्पॉन्ड। यस संजय। Yes, my question is the what is the meaning of the mounting and accessories? बच्चे ऐसे तो अपन पढ़ नहीं पाएंगे ना, थोड़ा सा आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। रूपांशु, आंसर प्लीज।
Sir, mounting are generally used for safety purposes like safety valve etc. और जो एसेसरीज होती है सर वो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए होती है सर बॉयलर की। ओके, और कोई और बेटर वे में बताना चाहेगा? सर माउंटिंग जो है नीड्स है, और एसेसरीज जो है वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कोई भी बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसका, अगर वो नहीं भी रहे तो काम चलेगा, लेकिन अगर वो रहेगा तो उससे ज्यादा अच्छा काम चलेगा। बेसिकली इसको आप है ना, मैंने पहले भी बताया, वापस से मैं वही चीज बोलना चाहूंगा कि आप है ना इसका यूज है ना मोबाइल को लेके कर सकते हैं। लाइक मोबाइल के साथ में ना बॉक्स के अंदर जो एक्स्ट्रा आइटम आते हैं ना, उससे क्या होती है, एसेसरीज होती है, वो क्या करती है, उसको एडमिट करती है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। लाइक चार्जर है ना, चार्जर हम यूज करते हैं उसकी एफिशिएंसी को यूज करने के लिए। पहले हेडफोन्स आया करते थे, हेडफोन्स जो है ना यूज करते थे हम लोग किस चीज के लिए, हम लोग यूज करते थे कि हाँ उसका हम बेटरमेंट यूज में बेटर और ज्यादा यूज कर सकें इस चीज के लिए। हम लोगों ने है ना यूज करने लगे डाटा केबल का वो, ताकि है ना आप उससे ट्रांसफॉर्मेशन कर सको। हम लोग इसका भी यूज क्यों करते हैं, ताकि हम उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें, मतलब उसके यूजेस को इंक्रीज कर सकें। ऐसे ही सेम चीज किसके अंदर होता है, बॉयलर के अंदर होता है। some parts are pre-mounted on the boiler, without them we are can't operate the boiler. Okay, मतलब these are the essential which are using for the working of the boiler and for the safety purpose of the boiler are called the boiler mounting. Similarly, if you are talking about the accessories, accessories are those part of the boiler which are using, आप लोगों के पास कॉपी है, अगर नोटबुक लेके बैठे हैं आप लोग सब, और नोटबुक के अंदर लिखें कुछ डेफिनेशन है, उन डेफिनेशंस को लिखते हुए चलें, ताकि है ना हम लोग, आप लोगों को कभी है ना इश्यू ना हो और समझ में आता चले। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, आज काफ़ी बच्चों को है ना वीडियो ऑन करने में इश्यू आ रहा है कि हाँ वीडियो ऑन करने के बाद में ना हम लोग को ऊपर नेटवर्क दिक्कत है, बट मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वीडियोज, लाइक यू आर प्रेजेंट इन द क्लास एंड यू आर इन फ्रंट ऑफ द वीडियो। तो जो लेट के पढ़ते हो, जो बैठ के पढ़ते हो, ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? और this is not only for the STEAM, this is valid for the all classes. So we are going to discuss what is the meaning of the boiler mounting and the boiler accessories. तो हम बात करें सबसे पहले माउंटिंग्स के बारे में। So here we have the boiler mounting. So if we are talking about the mounting, then mounted over the body itself for the safety of boiler and for complete control of process of steam generation. स्टीम जनरेशन की कंप्लीट प्रोसेस के लिए हम लोग है ना किसका यूज करते हैं, माउंटेड माउंटिंग्स का यूज करते हैं। और बेसिकली है ना ये क्या है, दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉयलर, कि ये इंटीग्रल पार्ट है, इसके साथ में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, इनके बिना हम लोग है ना यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और बेसिकली जो ये माउंटिंग्स होती हैं, इस माउंटिंग्स के अंदर है ना जो हम लोग यूज करते हैं, दीज आर द टू सेफ्टी वॉल, जो एक जनरल यूज किया जाता है, इट कैन बी इंक्रीज बट इससे लेस हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब टू सेफ्टी वॉल्स होते हैं, टू वाटर लेवल इंडिकेटर्स होते हैं। द वाटर लेवल इंडिकेटर्स इंडिकेट्स अस अबाउट द वाटर अवेलेबल इनटू द बॉयलर, की बॉयलर के अंदर हमारे पास कितना वाटर है उसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास में क्या है, वाटर लेवल इंडिकेटर है। प्रेशर गॉज होता है, प्रेशर गॉज इसलिए यूज करते हैं कि है ना हमने जो स्टीम जनरेट करी है, फिर हमारे पास जो फ्लू गैसेज है, इन फ्लू गैसेज के अंदर है ना कितना हमारे पास में है ना वर्किंग चल रही है, क्या इस किस प्रेशर पे वर्किंग कर रहा है, उसके लिए हमने किसका यूज किया है, प्रेशर गॉज का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट इज और फ्यूजिबल प्लग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्यूजिबल प्लग, एनी आइडिया? घर में हमारे पास फ्यूज होता है, सिमिलरली है ना हम लोग है ना फ्यूजिबल प्लग का यूज करते हैं। सो एनी आइडिया अबाउट फ्यूजिबल प्लग, व्हाट इज द यूज ऑफ द फ्यूजिबल प्लग? एक्सेप्ट द आदित्य ना, आई वांट द आंसर फ्रॉम द अदर पर्सन एक्सेप्ट द आदित्य। नूर आलम, यस सर। हाँ बच्चे, व्हाट द मीनिंग ऑफ द फ्यूजिबल प्लग, क्या समझते हैं आप फ्यूजिबल प्लग से? योगेश मीणा, बच्चे आंसर किया करो यार, ऐसे क्या तुम लोग शांति से बैठे रहते हो, सुना करो और आंसर किया करो।
Yes, Priya is giving the answer that it is used as a protective equipment. Okay, सही है, ठीक है. It's a protective equipment, it's correct, but basically the uses of the fusible plug, like light, हमारे पास घर में क्या होता है, जैसे हमारे पास में लाइट आती है, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है, तो है ना हमारी एमसीबी स्ट्रिप हो जाती है और हमारे घर के इक्विपमेंट जो होते हैं उनको है ना हार्म होने से क्या करती है, वो सेव करती है. सिमिलरली हम है ना किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं किसका, हम लोग फ्यूज का यूज कर रहे हैं, ताकि अगर हमारे पास में एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेट हो रही है या फिर हमारे पास में है ना क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लू गैसेस जनरेट हो रही है, अगर उनका एक्सेस अमाउंट है ना डिस्चार्ज की तरफ आ रहा है, तो ये फ्यूजिबल प्लग क्या करता है, ये फ्यूजिबल प्लग हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम प्रोसेस है, उस फॉर्मेशन ऑफ स्टीम प्रोसेस को क्या करता है, बीच में रोक देता है. कैसे रोकेगा, हमारे पास जो फर्नेस है, उस फर्नेस से जनरेट होने वाली हीट को उसमें जनरेट होने वाली फ्लू गैसेस को बर्न करना रुकवा देते हैं, ताकि वो है ना उसके अंदर फ्लो ना हो, और इससे हमारा है ना जो प्रोडक्ट है वो हमारा कैसा रहेगा, वो सेफ बना रहेगा. इसलिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग फ्यूजिबल प्लग का यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज आवर स्टीम स्टॉप वॉल. द यूज ऑफ द स्टीम स्टॉप वॉल इज, जैसे हम लोगों ने है ना स्टीम इकट्ठी करी, स्टीम इकट्ठी करके है ना हमारे पास कोई चैम्बर है, हमने इस टाइप से ना एक चैम्बर बनाया हुआ है, लाइक ये हमारे पास में एक ड्रम है, इस ड्रम के ऊपर है ना, ये ड्रम में यहाँ पर हमारे पास एक जगह तो है ना हमारे पास वाटर भरा हुआ है, कि यहाँ पर हमारे पास वाटर है इस लेवल के ऊपर, और ऊपर हमारे पास क्या होती जाती है, स्टीम इकट्ठी हो जाती है. टू क्रिएट द प्रेशर ऑफ स्टीम, यहाँ पर एक क्या लगा देते हैं, ऐसे एक वॉल्व टाइप की स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं. ये वॉल्व स्ट्रक्चर क्या करती है, ये वाली जो वॉल्व स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर एक वॉल लगा देते हैं ऐसे. ये वॉल क्या करता है, पूरी स्टीम को है ना क्या करता है, यहाँ पर स्टॉप करके रखता है, ताकि इस चैम्बर से बाहर ना जाए. और व्हेन इट क्रिएट्स अ प्रेशर, इस स्टीम स्टॉप वॉल से हम स्टीम को कहाँ पर भेज देते हैं, हमारे पास सुपर हीटर के अंदर भेज देते हैं, ताकि हमारी ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम कन्वर्ट हो किसके अंदर, सुपर हीटेड स्टीम के अंदर, और आफ्टर दैट सुपर हीटेड स्टीम हम यूज कर सकें उसको, वो सुपर हीटेड स्टीम हम लोग कहाँ पर यूज कर सकें, उसको हम लोग यूज कर सकें हमारे टरबाइन के अंदर. ओके. नेक्स्ट इज फीड चेक वॉल. द फीड चेक वॉल इज यूज फॉर द वाटर वी आर सेंडिंग, कि हमारे पास है ना कितना फीड वाटर जा रहा है, उसको चेक करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, फीड चेक वॉल को यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट इज ब्लो ऑफ कोक. ब्लो ऑफ कॉक का काम क्या होता है, जो भी हमारे पास में चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर जो वाटर हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, उसके अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज, जो स्लैज जमा हो गया है, जो स्केल जमा हो गया है, जो इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो गई है, जैसे सैंड आ गया है तो सैंड क्या हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, इन सबको बाहर निकालने के लिए हमको है ना एक वॉल्व की जरूरत होती है. इस वॉल्व को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लो ऑफ कोक बोलते हैं. नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर टेस्ट कॉज. दैट द इंस्पेक्टर टेस्ट कॉज इज यूज फॉर द इंस्पेक्शन, कि हमने कितना फ्यूज गैस का टेम्परेचर जनरेट हुआ है, किस अकॉर्डिंग हमारा है ना इसका वर्किंग चल रहा है, इसको वर्किंग करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम लोग इंस्पेक्टर टेस्ट कॉज का यूज करते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मच इंपॉर्टेंट, दैट इज द man and mud hole. Man and mud hole are the two separate things. Mud hole is that thing जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जितनी भी मड जनरेट हो रही है, चाहे वो एश की वजह से जनरेट हो, चाहे फ्लो ऑफ गैसेस की वजह से जनरेट हो, ठीक है, या हमारे सेगमेंटेशन की वजह से जनरेट हो, उसको क्लीन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मड होल होता है. सिमी टाइप से, अगर जहाँ से है ना जो वर्कर है या फिर जो भी हमारा इंस्ट्रक्टर है वो उसके ना बॉयलर के अंदर जाए, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वो हम मेन होल का यूज करते हैं. तो मैन अंदर जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, मैन होल बोलते हैं. और मड होल, जहाँ से हम लोग ना मड को बाहर निकालते हैं किसी भी बॉयलर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मड होल बोलते हैं. प्लीज राइट दिस इनटू द योर कॉपी दैट दीज आर द बेसिकली इंक्लूड द माउंटिंग. ये वो माउंटिंग्स हैं जिनको हम लोग है ना क्या कर रहे हैं, रेगुलरली यूज करते हैं किसके अंदर, हमारे बॉयलर के अंदर. विदाउट दिस वी आर नॉट ऑपरेटिंग एनी बॉयलर. एटलीस्ट इतना आइटम हमारे पास है ना उसके अंदर बॉयलर के अंदर होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं. After you write down, please let me know ना.
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next is our boiler accessories. Please write down the definition about the boiler accessories. Our next heading is boiler accessories. Please write down the heading boiler accessories. देखो, the boiler accessories is used. Boiler accessories is used inside or outside. Inside or outside the boiler. Inside or outside the boiler to increase the efficiency. To increase the efficiency of the plant or to help in the proper working of plant. ये साथ ही साथ ये भी हेल्प कर सकता है कि हमारा है ना प्लांट क्या करे, प्रॉपरली वर्किंग करे. जो मेजरली हम लोग है ना इसके अंदर है ना एसेसरीज यूज करते हैं. दीज एसेसरीज आर एयर प्रीहीटर, दिस इज एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, फीड पंप, steam trap, steam separator and pressure reducing valve. We are much discussed about the air preheater, economizer and superheater. हम काफी है ना ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि है ना क्या क्या हमारे पास में है ना एयर प्रीहीटर है, क्या हमारे पास में है ना सुपर हीटर है, कैसे ये वर्क करता है. इसको हम लोग बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं और डिटेलिंग स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर. सो हियर द 2 पॉइंट्स, दैट इज अ स्टीम ट्रैप एंड स्टीम सेपरेटर. So can anyone, अगर किसी ने ना कहीं पर कुछ विजिट किया हो स्टीम ट्रैप और स्टीम सेपरेटर को देखा हो तो कैन एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टीम ट्रैप एंड द स्टीम सेपरेटर. सर स्टीम ट्रैप में ऑटोमेटिक ही मतलब वो इसमें मैनुअली नहीं होता स्टीम को रिलीज करने के लिए. नहीं, anyone else? Sir, no idea. सर फीड पंप भी एसेसरीज है क्या सर? यस, फीड पंप भी एसेसरीज है. पंप को लगाना और नहीं लगाना है ना वो होता है हमारे हाथ में होता है. हमने बोला फोर्स सर्कुलेशन अलग होता है और है ना नेचुरल सर्कुलेशन अलग होता है. तो पंप जो है वो पंप क्या इसलिए यूज हो रहा है, हमारे फोर्स सर्कुलेशन के लिए यूज हो रहा है. दैट्स व्हाई दैट द फीड पंप इज अ सेपरेट थिंग. ठीक है, इसको बॉयलर में लगाना कंपनसेशन नहीं होता. Yes, Priya is saying that the steam trap is used to collect the steam. बच्चे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है क्या? आप राइट कर रहे हो? ओके, तो यहाँ पर है ना हम लोग है ना यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टीम ट्रैप और स्टीम सेपरेटर के अंदर भी. बोथ आर यूज्ड टू सेपरेट टू कलेक्ट द स्टीम. स्टीम सेपरेटर भी यूज होता है ना स्टीम को कलेक्ट करने के लिए एंड स्टीम ट्रैप भी यूज होता है किसके लिए, स्टीम को है ना कलेक्ट करने के लिए. बट द बेसिक डिफरेंस इज द स्टीम सेपरेटर एंड द स्टीम ट्रैप इज, स्टीम ट्रैप है ना इसको कलेक्ट करके क्या करता है, जो हमारी स्टीम और मॉइस्चर है उसको अलग अलग कर देता है. जो मॉइस्चर के अंदर क्या अवेलेबल होता है, वाटर होता है, उसको वाटर को सेपरेट कर देगा और स्टीम को सेपरेट कर देगा. क्योंकि स्टीम ट्रैप एज अ नेम से ना ट्रैप लगा हुआ है इसके अंदर. तो ट्रैप क्या कर रहा है, आपके स्टीम की डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है. दैट इट अलाउज द स्टीम टू फॉलो इन द यूनिडायरेक्शनल. जनरली हमारी स्टीम कहाँ जाती है, टरबाइन के पास. टरबाइन के पास जाती है. बट प्रेशर की फॉर्म में अगर बात करें तो प्रेशर में कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में जाती है. यस सर. है ना, स्टीम क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में फ्लो करती है. बट द स्टीम ट्रैप इज अ डिवाइस विच
ऑब्स्टिकल दिस, कि इसको है ना ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, कि है ना स्टीम अगर हमारे पास स्टीम फ्लो की डायरेक्शन हमारे पास हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में है, तो स्टीम ट्रैप क्या करता है, उसको लो प्रेशर से हाई प्रेशर में भी फ्लो करवा सकता है। आगे जब हम लोग है ना 4th और 5th यूनिट के अंदर है ना प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि है ना कितने टाइप के हमारे पास साइकिल्स होते हैं, वहां पर हम लोग इस स्टीम ट्रैप को काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। कि हमने ना एक फीड पंप लिया, फीड बॉल, उसमें से है ना क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दिया और या फिर स्टीम निकाल दी, तो क्या करेंगे, इसकी स्टीम की डायरेक्शन को यूज करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, स्टीम ट्रैप का यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखो कि स्टीम ट्रैप क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्टीम को है ना एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाने में हेल्प करती है, या आपकी स्टीम का फ्लो कैसा होगा, एक पर्टिकुलर एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ही होगा। नेक्स्ट इज और स्टीम सेपरेटर एंड प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। हमने है ना प्रेशर गॉज लगाया है वहां पर, प्रेशर गॉज इसलिए लगाया है ताकि हम लोग क्या कर सकें, व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रेशर गॉज, प्रेशर नापने के लिए सर। प्रेशर नापने के लिए, कि है ना कितना हमारा है ना बॉयलर में प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने किसका यूज कर लिया है, प्रेशर गॉज का यूज कर लिया है। वी आर यूजिंग द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, कि अगर हमारे पास में प्रेशर बहुत एक्सेस अमाउंट में जनरेट हो रहा है, तो इस एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर को है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ द रिड्यूसिंग वाल्व इस प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, कि हमारा जो है ना फ्लू गैसेज है, ये फ्लू गैसेज भी क्या हो जाए, रुक जाए, और साथ के साथ में है ना हमारे पास में जो वाटर स्टीम जनरेट हो रही है, इस स्टीम के प्रेशर को भी हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल कर सकें। दैट वी आर यूजिंग दिस फॉर दिस कंट्रोल। अब आने वाले लेक्चर्स में है ना हम लोग इन सब के बारे में है ना सेपरेटली पढ़ते चलेंगे। एयर प्री हीटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे इकोनोमाइजर के बारे में हम लोग, पढ़ेंगे सुपर हीटर के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे स्टीम सेपरेटर के बारे में। दिस इज इन आवर कोर्स इन डिटेल कि what is the use of the air preheater, how the air preheater is divided into the सब categories, इकोनोमाइजर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सुपर हीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और स्टीम ड्रम क्या काम करता है। बिफोर हम लोग इस पे चलें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है, दैट इज अ वाटर वॉल। राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज अ वाटर वॉल। बच्चे इसमें कनेक्ट रहना क्लास के अंदर, कभी भी आपकी है ना अटेंडेंस ली जा सकती है, तो एट द टाइम ऑफ द अटेंडेंस जो अवेलेबल होगा उसकी अटेंडेंस हो जाएगी। सर ये बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता है? बेटा तेरे नेट के अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास है ना बाकी बच्चे जुड़े हुए हैं, इनको किसी का डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। सर एआईटी के कई बंदों का कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा। और भी किसी के साथ इश्यू, बार-बार और भी किसी के साथ इश्यू है क्या ऐसा? यस सर, 2 बार बाहर हो गया था। 2 बार बाहर हो गया था, पता नहीं यार, यहाँ पर तो कंटिन्यू। यस सर, मैं भी एक बार हो गया था। इसको है ना ऐप को अपडेटेड रखो और है ना प्रॉपर नेटवर्क का यूज करो, तो भी नहीं होगा ना। जैसे ऐप का है ना अपडेट आने लग जाता है ना आपके मोबाइल्स के अंदर, और आपने अपडेट नहीं किया, तो इस ऐप के साथ में इशू है ये है ना जो उसका क्लोज होने लग जाएगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर वॉल्स। थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम है, इसको समझते हैं। देखो वाटर वॉल्स क्या है, हमने बोला कि हमारा जो बॉयलर है, और बॉयलर की सरफेस जो है, जैसे इसको यहाँ पर ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास में है ना बॉयलर की सरफेसेस है। इस बॉयलर की सरफेसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, ग्रेड्स अवेलेबल है, यहाँ पर हमने कोड रखा और उसको हीट प्रोवाइड करवाई। ये हीट है ना सबसे पहले कहाँ पर टच होती है, हमारी बॉयलर की वॉल के ऊपर है ना टच होती है। जो हमारी बॉयलर की वॉल होती है, ये रिफ्रैक्टरी से बनी हुई होती है। आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो इस केमिस्ट्री के अंदर ना रिफ्रैक्टरी के बारे में पढ़ा होगा। रिफ्रैक्टरी एज द दोज पार्ट ऑफ द मटेरियल, या फिर हम बोले कि है ना रिफ्रैक्टरी वो पार्ट है जो कि क्या करती है, हाई टेम्परेचर पे विदस्टैंड रहती है, और इससे जनरेट होने वाली हीट को कहाँ नहीं जाने देती, यहाँ से बाहर नहीं जाने देती।
बट हमारे बॉयलर्स का ना टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि क्या करने लगता है, हमारे है ना ये जो वॉल है, इस वॉल को क्या कर देता है, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। इससे ओवरकम करने के लिए और बेटर हम इसका यूज़ कर सकें, इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं वाटर वॉल्स का। हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसका, वाटर वॉल्स का। ये वाटर वॉल क्या होती है, ये वाटर वॉल हमारी जितनी भी ये पूरी वॉल है इसके ऊपर, इस वॉल के ऊपर क्या होती है, एम्बेडेड होती है। एम्बेडेड होने के बाद में क्या करते हैं, एम्बेडेड किस टाइप से होती है, मतलब जैसे इस टाइप से है ना, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दी है, वाटर वॉल्स लगा दी है। ये इसका है ना क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ केवल, ठीक है। ये सिर्फ क्या दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से ना इसके ऊपर क्या लगा दी जाती है, वाटर वॉल्स लगा दी जाती हैं। और ये वाटर वॉल्स क्या करती है, इसके अंदर पूरे सर्कुलेटेड है। अगर ये हमारा वॉल है तो इसमें आगे लास्ट तक क्या जाएगी, जिसमें ट्यूब्स आ रही होती है, बेसिकली ज्यादा सिलेंड्रिकल ट्यूब्स, जो कि हमारी वाटर इसकी सरफेस को पूरा क्या करती है, कवर करके रखती है। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, जैसे ही हमारे पास हीट जनरेट होकर हमारे पास वॉल पे आ रही है, तो ये क्या करेगी, इसको टच करने से पहले, जो हमारी सरफेस है, इस सरफेस को टच करने से पहले क्या करेगी, इस ट्यूब से पास होगी। इस ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है हमारे पास है वाटर। तो ये वाटर क्या करता है, ये जनरेट होने वाली हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। और हीटेड वाटर जो है हमारा, इतनी हीट जनरेट होती है कि ये ना हीटेड वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, तो हम है ना इसका यूज कर लेते हैं कहाँ पर, इसको स्टीम को हम भेज देते हैं हमारे पास स्टीम ड्रम के अंदर। और हमारे पास अगर ये प्री हीटेड रहता है वाटर, इस प्री हीटेड वाटर को हम लोग है ना एज ए इकोनोमाइजर, जैसे इकोनोमाइजर में हमने यूज किया था ना कि प्री हीटेड वाटर का यूज कर लिया था हमने इकोनोमाइजर के अंदर, और यूज करके है ना कहाँ पर भेज दिया था उसको, हम लोगों ने हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर भेजा था, ताकि वो और हीट हो सके। तो इस वाटर को हम लोग वापस से वहीं पर यूज कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास में ना दो काम हो रहे हैं, पहला कि ये हमारी जो सरफेस है, इस सरफेस को डैमेज होने से रोक रहा है। दूसरा, जो हमारी है ना इसकी जो हमारे फ्लू गैसेज जनरेट हो रही थी, इस फ्लू गैसेज की हीट हमारी सरफेस से टकरा कर या फिर है ना इसको डैमेज करने के अंदर वेस्ट जा रही थी, उस वेस्ट वो ट्यूब को हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, इसको हीट करने में यूज कर रहे हैं। कैसी ट्यूब है, वापस एक बार समझने की कोशिश करना। ऐसे है ना, अगर इसको सामने से देखा जाए तो ये इस टाइप से ट्यूब्स होती है, जैसे दो ये ट्यूब्स हो गई, और यहाँ पर इस पर सिलेंड्रिकल व्यू बना हुआ है, और इसके अंदर ना क्या फ्लो होता रहता है, हमारे पास है वाटर फ्लो होता रहता है इसके अंदर, इस वाटर फ्लो होता रहेगा। अब इसका फ्रंट व्यू हम लोग देख रहे हैं, इसके फ्रंट व्यू में हमको सिर्फ क्या दिख रही है, ऐसे एक ट्यूब दिख रही है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारा, वो रेस्ट ऑफ द पार्ट इसके पीछे है इस टाइप से। और ये ट्यूब्स हम लोग को इधर से सामने से फ्रंट व्यू के अंदर नहीं विजिबल हो रही है। तो इसके अंदर क्या फ्लो होता जा रहा है, हमारे पास में वाटर फ्लो होता जा रहा है, और ये वाटर फ्लो क्या कर रहा है, हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है, उस एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट को क्या करके रखा हुआ है, स्टोर करके उसने रखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वाटर ट्यूब बॉयलर्स वी हैव द बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ द वाटर ट्यूब बॉयलर्स, sorry, water walls. These are, first one is the tangent tube, second one is the tubes embedded in the refractory, third one is the studded tube, and fourth is the membrane tube. इसको समझते हैं, देखो डायग्राम के थ्रू कि कैसे हमारे पास में है ना क्या चीज है। तो सबसे पहले है ना हेडिंग डाल देना टेंजेंट ट्यूब, और उसका डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप समझो, जो हमारे पास में सबसे पहली ट्यूब हम लोगों को बताइए टेंजेंट ट्यूब। ये टेंजेंट ट्यूब क्या होती है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में एक वाटर वॉल है, ये हमारी है ना माउंटिंग वॉल है किसकी, बॉयलर की। तो टेंजेंट ट्यूब क्या करती है, टेंजेंट ट्यूब के अंदर ना जो हमारी ट्यूब्स होती हैं, वो ट्यूब्स इस वाटर वॉल के साथ में एक सिर्फ टेंजेंशियली कनेक्टेड होती है, लाइक दिस टाइप। सब ये टेंजेंशियली क्या हो रही है, इससे कनेक्टेड हो रही है। अगर टेंजेंशियली कनेक्टेड हो रही है और सब इक्वल साइज की होती है, तो थोड़ा सा छोटा बड़ा बन रहा है, सब कैसी होती है, इक्वल साइज की होती है। तो इस टाइप की ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट वाटर ट्यूब्स। दूसरी होती है एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब क्या हो रहा है, एम्बेडेड का मतलब हो रहा है हमारे पास में कि लेट सपोज कि ये हमारे पास में ना वाटर वॉल है, बॉयलर की वॉल है, ठीक है। इस बॉयलर वॉल के अंदर ना हमारे पास जो ट्यूब्स आ रही हैं, वो ट्यूब्स कुछ इस टाइप से कनेक्टेड होती हैं। थोड़ी सी हमारे पास ये वॉल के अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, इसको एम्बेड किया हुआ है।
So some amount of the tubes are inserted into the walls of the boiler and कुछ amount क्या रहता है बाहर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं embedded. थर्ड होती है स्टड. स्टड हम लोगों ने ना जैसे नट्स का यूज करते हैं, नट्स क्या करते हैं हमारे पास में नट बोल्ट के साथ में हम लोग स्टडिंग करते हैं. जैसे अपन ने देखा ना कैरी बैग होता है, कैरी बैग के अंदर जो हुक लगा होता है वो स्टड होता है कि इस टाइप से. तो हमारे पास में ना उसके अंदर हुक है और हुक के ऊपर है ना हम लोग एक पंच होता है हमारे पास में, पंच से ना पंचिंग कर देते हैं. तो पंचिंग करने के बाद में ये हुक ऐसे फैल जाता है इस टाइप से. जितने भी है ना ये पेपर कैरी बैग होते हैं जिसके ऊपर स्टेप्स लगी होती हैं, उनके सबके है ना जो होल है वो इसी टाइप से होते हैं, स्टड होते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं इन ट्यूब्स को, जो भी हमारे है ना वाटर वॉल्स के ट्यूब्स है, वाटर ट्यूब्स है, इन वाटर ट्यूब्स को है ना हमारी वॉल के ऊपर क्या कर देते हैं इस टाइप से स्टड कर देते हैं. तो दोस ट्यूब्स आर कॉल्ड द स्टड ट्यूब. एंड फोर्थ इज मेम्ब्रेन. इस मेम्ब्रेन ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास है ना वाटर वॉल है, ये हमारे पास में वाटर वॉल है. इस वाटर वॉल के आगे हम लोग क्या करते हैं एक लेयर ऑफ मेम्ब्रेन लगा देते हैं. मतलब यहाँ पर एक लेयर लगा देते हैं मेम्ब्रेन की, पतला सा एक मेम्ब्रेन होता है. इस मेम्ब्रेन के आगे फिर हम लोग क्या लगाते हैं हमारी वाटर वॉल्स लगाते हैं, वाटर ट्यूब्स लगाते हैं. यहाँ पर हमने क्या लगा दी है वाटर ट्यूब्स लगाते हैं ताकि सबसे पहले हीट जो एब्जॉर्व करे वो कौन एब्जॉर्व करे, पहले हमारी सबसे पहले है ना ये जो ट्यूब्स है हमारे पास में, ये ट्यूब्स हमारी हीट को एब्जॉर्व करें. इनकी हीट के अब्जॉर्प्शन के बाद में ना ये हीट कहाँ पर जाती है इस मेम्ब्रेन के पास में जा रही है. ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसा है इंसुलेटेड है. ये मेम्ब्रेन कैसा है इंसुलेटेड है. ये क्या करता है इंसुलेशन करता है और इंसुलेशन करके हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर जो हमारी वॉल है उस वॉल को रोकने का काम करता है कि हीट को नहीं जाए. मटेरियल वॉल रिफ्रैक्टरी की बनी हुई, ये मेम्ब्रेन इंसुलेटर का बना हुआ जो कि हीट को इंसुलेट करके चल रहा है. और लास्ट में हमारे पास में क्या आ रहा है, लास्ट में हमारे पास में आ रही है ये ट्यूब्स. ये ट्यूब्स क्या कर रही है वाटर के सर्कुलेशन को कंट्रोल कर रही है. तो बेसिकली वी हैव दीज 4 टाइप्स ऑफ द वाटर ट्यूब्स. इज इट क्लियर टू ऑल? सर थर्ड नंबर वाला नहीं समझ में आया, स्टर्डेड ट्यूब. स्टडेड ट्यूब देखो इसके अंदर ये जो हमारी फर्स्ट वाली है ना इसके अंदर और इसके अंदर मैकेनिकल रिजिडिटी नहीं मिलती है. इसमें और इसमें क्या नहीं मिलती, ज्यादा मैकेनिकल रिजिडिटी नहीं मिलती है कि ये है ना स्लिप हो जाती है. तो हम लोग क्या करते हैं इसके चारों तरफ इसको है ना नट्स के थ्रू या फिर बोल्ट्स के थ्रू क्या कर देते हैं इसको फिक्स कर देते हैं ट्यूब्स को. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टडेड ट्यूब्स बोलते हैं. और स्टडीड करने का मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि है ना हमारे पास जैसे यहाँ पर एक बोल्ट था, मान लो कि ये मेरे पास में एक बोल्ट है, तो हमने ट्यूब के लेंथ का जितना बोल्ट लिया. जनरली जो ट्यूब्स होती है ना एमएम्स के अंदर होती है कि है ना हम लोगों ने ना 90 mm या 80 mm की है ना ट्यूब ले ली, 8 सेंटीमीटर डायमीटर की ट्यूब ले ली. तो इतने बड़े बड़े नट्स होते हैं हमारे पास में और नट्स को है ना हम लोग क्या करते हैं एक पंच आता है, वो पंच के थ्रू क्या कर देते हैं इसको है ना स्टड कर देते हैं. तो स्टड करने का मतलब होता है कि ये दीवार के अंदर क्या हो जाता है फिक्स हो जाता है, दीवार में फिक्स हो जाता है. हम लोग टाइट नहीं करते नट्स को, इसको हम स्टड करते हैं, पंच कर देते हैं इसको. तो पंच करने पर स्टडिंग हो जाती है. तो स्टड होने के बाद में इसको जिस टाइप से है ना ये ओपन हो जाता है ट्यूब. मैंने इसलिए आपको है ना रेफरेंस दिया किसी कैरी बैग का, जो पेपर कैरी बैग होते हैं ना अपने, उन पेपर के कैरी बैग्स के अंदर है ना जब हम जहाँ से स्ट्रिप्स हम लोग पकड़ते हैं तो वो स्ट्रिप और वो पेपर जहाँ पर कनेक्टेड होते हैं वहां पर है ना तुम लोग देखोगे कि है ना एक सिल्वर कलर का